नमस्कार विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल रवि पारिक G++ भूमपुरा में स्वागत है। आज के इस वीडियो कंटेंट के अंदर हम प्रश्नमाला 2.4 कक्षा 9 का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो प्रमेय उपयोग में आएगी गुणनखंड प्रमेय, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो गुणनखंड प्रमेय क्या है? गुणनखंड प्रमेय हमें क्या बताती है, क्या इसका कथन है? एक नंबर में कथन भी पूछा जा सकता है और इसका प्रयोग इस पूरी प्रश्नमाला के अंदर होगा। यदि px n बड़ा या बराबर 1 घात वाला बहुपद हो, यानी px क्या हो, एक या एक से अधिक घात का बहुपद हो। इसको आप सीधा ऐसे समझ सकते हैं, यदि px एक या एक से अधिक घात का बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, a कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है। किस कंडीशन में? जब p ऑफ a बराबर 0, यानी शेषफल शून्य होता है। शेषफल पर में हमें बताती है कि यदि x माइनस a एक गुणनखंड हो तो p ऑफ a बराबर 0 होता है। तो यहाँ ये गुणनखंड प्रमेय में क्या करिए कि x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है यदि p ऑफ a बराबर 0, यानी शेषफल शून्य हो तो x माइनस a इसका एक गुणनखंड होता है। इसी प्रकार दूसरा ये विपरीत भी लागू होती है कि यदि p ऑफ a बराबर 0, यानी कि शेषफल यदि शून्य होता है तो फिर x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा। यानी दोनों ही तरफ से कथन लागू होता है। किस कंडीशन में? जब px एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद हो, और तो उस स्थिति में a कोई वास्तविक संख्या के लिए x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है यदि p ऑफ a बराबर 0, और यदि p ऑफ a बराबर 0 है तो फिर x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है। दोनों ही तरफ से कथन लागू होता है। अब हम प्रश्नमाला के प्रश्न देखते हैं, आपको ज्यादा इससे समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रही है ये प्रमेय। तो सबसे पहले इसका पहला ही प्रश्न हम लेंगे। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, यानी किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है। तो हम पहला ही बहुपद लेके चलेंगे, पहले चेक करते हैं। x की क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और हमें चेक करना है कि क्या x प्लस 1 इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो हम दिए गए बहुपद को क्या करेंगे, px के बराबर मान लेंगे। px बराबर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और जिसको चेक करना है कि क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, इसको हम मान लेते हैं gx के बराबर x प्लस 1। तो यहाँ से आप गुणनखंड प्रमेय से चेक करो इसको। ये जो x माइनस a है ना, वो इसकी जगह आया हुआ है, ये x माइनस a, इसकी जगह x प्लस 1 है यहाँ पर। तो आप देखो कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो a की वैल्यू क्या आएगी, यानी जो अचर पद यहाँ पे आ रहा है उसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर। यहाँ से देखो x की वैल्यू, इसकी जगह a है, इस a की जगह आपके पास यहाँ क्या है, p ऑफ a की वैल्यू क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं p ऑफ a यानी p ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, क्या आएगी, माइनस 1, यानी जो x है वहां पे क्या रखना है, माइनस 1 रखना है, क्योंकि ये x प्लस 1 फॉर्मूले के अंदर देखो यहाँ पर, यानी गुणनखंड है वो x माइनस a है। तो यहाँ a की जगह क्या मान आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है। तो आपको मैं डायरेक्ट विधि बताता हूँ इसकी, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। क्या करना है, आपको जो भी गुणनखंड दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रख लेंगे। x प्लस 1 बराबर किसके रख देंगे हम, 0 के। तो x बराबर कितना आ गया, माइनस 1। x बराबर क्या आया, माइनस 1। आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या रखना है, माइनस 1 पुट करना है, p ऑफ माइनस 1। तो माइनस 1 की क्यूब प्लस ये आ जाएगा माइनस 1, इसकी स्क्वायर प्लस x की जगह आ जाएगा माइनस 1 और प्लस ये 1। अब देखो माइनस 1 की क्यूब है तो माइनस 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा। माइनस 1 की स्क्वायर यानी 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ये माइनस 1 प्लस गुणा माइनस, ये माइनस ही आ जाएगा, और ये प्लस 1।
तो देखो विद्यार्थियों, हमने देखा प्लस का एक, प्लस का एक, प्लस के कितने हो गए 2 और माइनस के भी कितने हो गए 2, तो 2 में से 2 गए 0। तो इस प्रकार शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। यानी P ऑफ A का मान, P ऑफ A का मान यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, P ऑफ A का मान प्राप्त हुआ हमें 0। तो x माइनस ए Px का एक गुणनखंड होता है यदि P ऑफ A बराबर 0। तो यहाँ पे देखो P ऑफ A बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर कि इस बहुपद का x प्लस 1 एक गुणनखंड है। तो आप क्या लिखोगे, अतः x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, क्योंकि हमें P ऑफ x कितना प्राप्त हुआ, P ऑफ A 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक मैं और इसका आपको सेकंड सोल्व करके बता देता हूं। ये देखो x की 4 से लेकर 1 तक है, x की 4, x की क्यूब, x स्क्वायर, x और प्लस 1, और वही x प्लस 1 है यहाँ पे। तो हम P ऑफ A की जगह देखेंगे तो क्या माना जाएगा आपके पास, इसको gx बराबर मान लो, और gx बराबर हम क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं। तो x प्लस 1 बराबर आ जाएगा 0। तो पक्षांतरण करने पर x बराबर क्या आ गया, -1। और ये आपका Px है बहुपद। तो अब हमें इसका वैल्यू इसके ऊपर देखनी है, P ऑफ -1। तो -1 की 4, -1 की 3, -1 की 2, और फिर ये आ गया -1 और प्लस में 1। तो -1 को 4 बार गुणा करोगे तो +1 बन जाएगा, क्योंकि -1 को -1 से 1, फिर 1 गुणा 1। ये -1 को 3 बार करोगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, फिर ये आ गया -1 और ये +1। तो प्लस के बन गए 3 और माइनस के 1 और 1, माइनस के बन गए 2। तो 3 में से 2 गए 1। तो शेषफल 0, शेषफल 0 नहीं है। आप कह सकते हो P ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, अतः x प्लस 1 Px का गुणनखंड नहीं है। मैं समझता हूँ आपके ये पहला प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बाकी के इसके जो रिमेनिंग प्रश्न है वो भी आप करके देखना, आराम से हो जाएंगे आपसे। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx Px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो सेम ही पहले की तरह क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको अलग अलग Px और Gx दिए हुए हैं। उसमें Gx सब में समान था, इसमें Gx अलग अलग है। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो तो आप सेम इसके पहले प्रश्न की तरह ही कर सकते हो। मैं इसका आपको दूसरा प्रश्न करके दिखाता हूँ। Px बराबर x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। प्रश्न क्या है हमारे पास, सेकंड का सेकंड, x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x की क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx है x प्लस 2। ये 1 है, 1 और gx आपको क्या दिया हुआ है, gx दिया हुआ है हमें x प्लस 2, x प्लस 2। तो ये Px और ये Gx। तो Gx बराबर आपको बता दिया आपको 0 रखना है, Gx बराबर 0 रखोगे तो आपको अपने आप P ऑफ A की वैल्यू पता लग जाएगी यहाँ से कि क्या हमें रखना है इसके अंदर, A की वैल्यू क्या है। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो पक्षांतरण करोगे x बराबर आ गया -2। तो x बराबर आपको रखना क्या है, Px के अंदर -2 रखना है।
x बराबर रखना है हमें -2। p ऑफ -2, तो जहां भी x है वहां रख देंगे -2 की क्यूब हो गई +3, ये -2 की स्क्वायर, ये +3 और ये -2 और प्लस में 1। -2 की क्यूब, तो 2 की क्यूब आपको पता है 8 होता है, और माइनस की क्यूब, माइनस को 3 बार गुणा करेंगे तो -3, ये -2 की स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, किसका 6 आ जाएगा माइनस का, और ये +1, तो ये -8 प्लस के 12 माइनस के 6 और प्लस का 1, 8 और 6 14 हो गए किसके माइनस के, और 12 और 1 13 हो गए किसके प्लस के, तो आ गया -1, यानी कि शून्य नहीं आया, हमें मान क्या प्राप्त नहीं हुआ, शून्य प्राप्त नहीं हुआ। अतः P ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, इसलिए GX PX का गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आ जाता तो हम कहते GX PX का एक गुणनखंड है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, K का वह मान ज्ञात करो जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का गुणनखंड हो। यानी पहले से हमें बताया हुआ है कि x - 1 px का एक गुणनखंड है, तो फिर हमें पता है कि P ऑफ A बराबर क्या होगा 0 होगा। तो A का मान यहाँ से देखेंगे हम क्या है, और वो इसके अंदर पुट कर देंगे, यानी x की जगह वो प्रतिस्थापित कर देंगे, तो फिर हमें K का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x - 1 को चेक करना है हमें, तो ये मान लेते हैं हम gx के बराबर है, जो कि इसने दिया हुआ है कि इसका एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो gx बराबर 0, यानी x - 1 बराबर 0, x का मान निकालोगे आप क्या आ गया 1 आ गया। तो P ऑफ 1, x का मान 1 प्रतिस्थापित करना है, तो P ऑफ 1 बराबर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो फिर P ऑफ A बराबर क्या होता है 0 होता है। यदि x - A गुणनखंड हो तो P ऑफ A बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर P ऑफ 1 बराबर क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि जैसे ही इसके अंदर हम मान प्रतिस्थापित करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस k, तो बराबर में हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। यहाँ P ऑफ 1 प्रतिस्थापित कर दिया और बराबर में 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये प्लस में k बराबर 0, तो ये हो गया आपके पास 2 प्लस k बराबर 0, पक्षांतरण करोगे k बराबर -2, 2 को बराबर लेके माइनस का आ गया। इसी प्रकार और प्रश्न देख लो एक इसका, ये प्रश्न दूसरा ही देखते हैं इसका, 2x² kx और √2, 2x² kx और प्लस में √2, तो ये आपको px दिया हुआ है, px बराबर gx यही है, gx सब में सेम ही है, यही दिया हुआ है, तो x - 1 है, इसके बराबर हम x - 1 के बराबर क्या रखेंगे 0, तो x बराबर 1 आ जाएगा। अब यहाँ P ऑफ 1 बराबर 0, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है, तो 2 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर k का k और गुणा में 1 प्लस में √2, बराबर में क्या लिखना है 0, तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0, तो k को यहीं रख लो, इनको बराबर ले जाओ, 2 प्लस √2 और पूरे के बाहर मैं लगा देता हूँ माइनस, क्योंकि दोनों इधर आएंगे तो दोनों माइनस के हो गए, या बाहर लगा दिया मैंने सीधा माइनस, तो -2 प्लस √2। चौथा प्रश्न देखिए इसका, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आपको द्विघातीय बहुपद दिए हुए हैं और द्विघातीय बहुपदों के हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए क्या तरीका है द्विघातीय बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करने का। 12x² - 7x + 1 ये आपको दिया हुआ है। तो 3 पद आपको दिए हुए हैं, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन को करने का क्या है, इसके आपको 4 पद बनाने हैं। किस प्रकार,
पहले पद को आप ऐसे के ऐसे रखो और अंतिम पद को भी ऐसे के ऐसे रखो। इस बीच वाले पद के ऐसे 2 भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं? 2 भाग करने हैं। और कैसे 2 भाग करने हैं? कि जिनका गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर हो। तो आप देखो 12x² का 1 से गुणा करने पर क्या आता है? 12x² आता है। तो ये 12x² गुणा बनना चाहिए। ऐसे 2 इसके टुकड़े करने हैं और वो भी प्लस का 12x², क्योंकि 12x² का 1 से गुणा करने पर 12x² प्लस का ही आता है। तो देखो 7 के टुकड़े तो बहुत सारे होते हैं, 1 और 7 यानी 1x और 7x, 6x, 2x और 5x, 3x और 4x, इस प्रकार बहुत सारे इसके टुकड़े होते हैं। लेकिन ऐसे कौन से हैं कि जिनका गुणा करें तो क्या बन जाए? 12 बन जाए। तो ये है 3x और 4x। तो 3 चौके 12 और दोनों के दोनों में किसके लेता हूं? माइनस के। आगे पीछे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4x पहले लिखो या 3x पहले लिखो, दोनों माइनस के लिए हमने। तो -3x को -4x से गुणा करने पर क्या बन जाएगा? प्लस के 12x²। इसका मतलब हमारे गुणनखंड यहाँ से सही हो जाएंगे, सही टुकड़े बनाए हैं हमने। तो इन दोनों में से पहले दोनों पदों में से क्या कॉमन आता है? 3x, 3 का इसमें भाग देंगे 4 और x का देंगे तो क्या बचेगा? x। तो 3 चौके 12, 4 आ गया और x माइनस यहाँ से 3x बाहर निकला, पूरा 1 बच गया। -1 कॉमन ले लेंगे और कुछ कॉमन नहीं आता, तो -1 तो कॉमन आ गया, तो बचा क्या? 4x। और अब देखो यहाँ माइनस बाहर कॉमन आ गया और यहाँ प्लस है, तो अंदर वाला निशान भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा और 1 का 1। ये गुणनखंड जो ब्रैकेट आपके पास बनते हैं ये बिल्कुल समान बनने चाहिए, तो ही आपके गुणनखंड होंगे, नहीं तो गुणनखंड फिर आपके संभव नहीं होंगे। तो ये आपको चेक करना है कि आपके दोनों पद एक जैसे आने चाहिए। अब ये एक जैसे आ गए तो इसको कॉमन ले लो आप, 4x - 1 बचा क्या? 3x - 1। तो ये इसके क्या हो गए? अभिष्ट गुणनखंड है। एक आधा प्रश्न और देखते हैं इसी काम। 6x² + 5x - 6, 6x² + 5x - 6 px बराबर ये है। तो वही बात है, आपको चेक करना है। 6x² को आप वैसे ही लिख दोगे, -6 को भी लिख दोगे। अब इन दोनों का गुणा कितना हुआ? 36। 6 × 6 36x², और वो भी किसके? -36x²। तो 5x के ऐसे 2 भाग करने हैं जिनका गुणा 36 हो। तो देखो 9 × 4 कितने होते हैं? 36, और 9 में से 4 घटाएं तो क्या बचता है? 5। तो मैं लिखूंगा बड़ी संख्या प्लस की, क्योंकि प्लस का चाहिए मेरे को यहाँ पे 5x। तो 9x - 4x, 9 चौके 36, ये भी माइनस के बन जाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आता है? 3x कॉमन आ गया, तो बचा क्या? 2x + 3, 9 यहाँ आ जाएगा 3, माइनस इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, तो 2 दूनी 4, और माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बन जाएगा प्लस, 2 3 6। ब्रैकेट दोनों देखो आप एक जैसे बन गए, तो 2x + 3 दोनों में कॉमन आ गया, बचा क्या? 3x - 2। तो इस प्रकार आप द्विघातीय बहुपदों के गुणनखंड आसानी से कर लोगे। 2 प्रश्न इसके बचे हैं, वो भी आप करोगे। अगली वीडियो के अंदर हम त्रिघातीय गुणनखंडों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप ये द्विघातीय गुणनखंड अच्छी तरह से समझो, क्योंकि द्विघात के गुणनखंडों का उपयोग त्रिघात के गुणनखंडों के अंदर होगा। चैनल के ऊपर लगातार बने रहें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट भी आप करें, ताकि मेरे को पता लगे भी आप इसमें लगातार अध्ययन कर रहे हो, अच्छी तरह से पढ़ रहे हो। और कोई प्रश्न आपको नहीं आए, डाउट लगे, तो उस क्वेश्चन का नंबर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको वो और दोबारा अच्छी तरह से हल करके या उसकी PDF आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें उससे प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।